चलेगा मेरे साथ? एक रात के पूरे 10,000 रुपए दूंगी। एक रात का 10,000 रुपए? अबे सोच क्या रहा है, जल्दी चल वरना मैं ले जाऊं किसी और को। अरे हाँ मैडम चलूंगा, 2 मिनट के आया। हाँ मैडम आप कुछ बोल रही थी। अरे तूने सुना नहीं मैंने क्या बोला? और अगर सुना नहीं तो वहां से भागते हुए क्यों आ रहा था? खैर मैंने ये बोला कि मैं एक रात का पूरा 10,000 रुपए दूंगी, या फिर उससे ज्यादा भी मिल सकता है। एक रात का 10,000 रुपए मैडम? अरे मैडम क्यों नहीं चलूंगा, इतना अच्छा मौका भला कोई छोड़ सकता है क्या? काम क्या होगा? वही काम जो मैं तुझसे कहूंगी, बस जैसे जैसे कहती जाओ ना वैसे वैसे करता जा। एक बॉयफ्रेंड जो अपनी गर्लफ्रेंड और जो पति पत्नी के लिए करता है ना, बस वही काम करना है। ओ मैडम समझ गया मैं आप किस चीज की बात कर रही हूँ, सुहागरात की ना। वो तब तो मैं एक्सपीरियंसदार हूँ, वो तब तो मैं आपको खुश करने के लिए कर ही दूंगा। आप बताओ कहाँ पे कब कैसे करना है। हाँ तू समझा सही है, मुझे वही काम करवाना है, लेकिन पता नहीं तू कर भी पाएगा कि नहीं। अब एक जोमेटो वाला जोमेटो का काम सही से करेगा या फिर मेरा? अरे मैडम आपको मेरे हथियार पे शक हो रहा है क्या? अरे जो करे शक हो जाए पहाड़ में। वैसे भी हम चले पहाड़ में, आप चलो मेरे साथ, मजा आ जाएगी करके। अरे पहाड़ों में जाने के लिए ना मेरे पास टाइम है ना बजट। एक काम करो तुम मेरे घर चलो और घर में चल के सब काम करते हैं। अरे मैडम वो तो शायरी मारी थी मैंने, घर चल के। अरे घर और चल के नहीं मैडम, एक काम करो, होटल है मेरे जानने में, होटल चलते हैं, होटल में मजा ही करने में। और वैसे टपा टप करने के लिए जगह नहीं देखी जाती। अरे होटल वगैरह में ना आईडी वगैरह मांग लेते हैं और बड़ी मतलब कैमरे वैमरे लगे रहते हैं, प्राइवेसी कैसी तैसी हो जाती है। मेरे घर चलो, कुछ नहीं होगा, आराम से हम दोनों जो काम करना करना है। बड़ा सा बेड है, बड़ी सी बालकनी है, बड़ा सोफा, जहाँ जो करना हुआ पूरे घर में दौड़ दौड़ के करेंगे। मैडम वो सब ठीक है, लेकिन घर में क्या रिश्तेदार वगैरह है तो दिक्कत होती है। अब कोई आके डिस्टर्ब करने अच्छा लगेगा क्या? अरे मेरे घर में कोई भी नहीं आता, ना कोई रहता है, ना कोई आता है, ना कोई जानता है। आराम से सारा काम हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। अरे मैडम घर की रट लगाए पड़े और टपा टप करने के लिए घर नहीं देखा जाता। बोल रहा हूँ मैं आपसे, हथियार देखा जाता है। वो जगह क्या मतलब करता क्या काम? मैं पूरे 10,000 रुपए दे रही हूँ, तो इतनी चीजें तो मेरे हिसाब से हो ही सकती हैं। हाँ वो भी बात सही है। एडवांस मिलेगा क्या? एडवांस ये लो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एडवांस दे दिया हमको। अब तो मेरा इंजन सारी बातें मेरी माननी पड़ेंगी। हाँ आप जैसे बोलोगे, आड़ा बेड़ा टेढ़ा तिरछा सीधा ऊपर नीचे दाएं बाएं सब कर लूंगा। आप उसकी टेंशन मत लो, ठीक है ना? ठीक है, अब एक काम करो, फटाफट गाड़ी में बैठो, मैं आती हूँ। गाड़ी में? हाँ गाड़ी में करने के इरादा है क्या? अरे नहीं यार, यहाँ से क्या तुम्हारी बाइक पे जाएंगे जोमेटो वाले के साथ? अरे वो बात तो सही है, आपको लिंक कर भी क्या सकते हैं, सुनसान जगह पे गाड़ी में कर भी सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अरे नहीं गाड़ी में ना उतनी जगह नहीं, तुम बैठो मैं बताती हूँ। अरे यार ठीक है मैडम, बैठा जल्दी आइएगा। हाँ सही है, बहुत बुलवा रहा है, रेगर रेगर कर रहा है। पता नहीं मेरे हिसाब से काम कर भी पाएगा कि नहीं। काम करती हूँ, इसको लेके चलती हूँ, तभी देखूंगी कि किस खेत की मूली है। बोलते तो सब है कि मैं 30 मार खान हूँ, अब पता नहीं ये क्या है। अरे मैडम कार तो आपकी बड़ी है भी है, काम करते ना कार में ही कर लेते हैं। होटल ना घर, किसी चीज की झंझट ही नहीं पालने का। टपा टप करने के लिए कार से अच्छी जगह तो हो ही नहीं सकती। अरे नहीं यार, कार में ना वो बात नहीं है। देख रहे हो कितनी छोटी जगह, पूरे 10,000 रुपए दे रही हूँ। अरे 2,000 वाला कोई बंदा होता तो मैं फिर भी सोचती कार में कर लूँ। 10,000 में मुझे पूरा वसूल करना है और कार में वो चीज़ हो नहीं पाएगी। तो मेरी बात मानो ना, चलो मेरे बेटा। अरे काम करते ना, ठीक है आप जैसा कुछ बोलो। और वैसे भी दबाने वाले में तो माहिर हूँ ही मैं, और टपा टप करने में भी। तो काम करते, अरे तो कार में दिक्कत ही क्या है, कार में कर लेते हैं। क्या ही फालतू पैसा वेस्ट करने का, वो पैसा हमको दे देना। ऐसा है ना, मुझे काम अपने हिसाब से करना पसंद है, स्पेशली जब मैं पैसा दे रही हूँ, वो भी पूरे 10,000 रुपए। तुम्हारे ना पूरे महीने की इनकम होगी 10,000। जितना मैं कह रही हूँ उतना करो, वरना पैसे वापस लाओ, मैं किसी और को ले जाती हूँ। नहीं एक काम करिए, आप चलिए। भाभी का भी ना रोज रोज का हो गया है। भैया घर में नहीं, उनका ये नाजायज फायदा उठा रही है, रोज रोज नए नए लड़कों के साथ आ रही है। वाह मैडम, घर तो बड़ा चौकस है आपकी तरह। मैंने पहले ही कहा था, जो बात मेरे घर में है ना, वो यहाँ के किसी होटल में नहीं मिलेगी तुम्हें। कुछ सही बोला, क्या करें, चले ऊपर? चलते तो हैं, वरना यहाँ कोई तुम्हें देख लेगा ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। चलिए आते हैं। सही आइटम आज तक गया, बहुत दिन से इसके पीछे पड़ी थी मैं, आज जाके मेरे हाथ पे पड़ा है। इसका ना एक एक पुर्जा ढीला करके एक एक बात निकलवाऊंगी। नहीं ऊपर मैं चल रही हूँ। डिलीवरी का काम छोड़ छाड़ के आपके पास आ गए। वही तो मैं कह रही हूँ, घर देख रहे हो,
सन्नाटा, एक आदमी नहीं है घर में सामने। ओके। सही है, मुझे तो लगा था स्विगी जोमेटो वाला है तो नाटक करेगा, लेकिन ये तो खुद ही दौड़ दौड़ के आ रहा है। काम करती हूँ, इसको परखती हूँ कायदे से। वाह मैडम, घर तो बड़ा मस्त है। डिलीवरी वाला पहले डिलीवरी करने आता था, लेकिन पहली बार घर के अंदर रोमांस करने आया। मैंने कहा ना, जो मज़ा मैं तुम्हें दे सकती हूँ ना, वो तुम्हें कोई नहीं दे सकता। तुम ये फालतू का जोमेटो स्विगी का काम करते हो। अरे मैडम क्या करें, मजबूरी है, करना पड़ता है। लेकिन अब आप मिल गए हो ना तो दिक्कत ही खत्म। मैं मिल गई हूँ तो तुम्हारी दिक्कतें तो ख़त्म हो ही जाएंगी। वैसे ये जो साइड बिजनेस तुमने अपना करना शुरू किया है, ये कब से कर रहे हो गया मैडम, 1-1.5 साल हो गया है। 1-1.5 साल? तो क्या जोमेटो स्विगी में ज़्यादा पैसे नहीं मिल रहे क्या? अरे क्या मतलब है मैडम, इतना पैसा अब जान के करोगे क्या? ये बताओ पहले, आपको सिर्फ रोमांस करने के लिए बोला? वैसे भी क्या जाए। अरे रोमांस के लिए बुलाया है, लेकिन मैं चाह रही थी ना, अगर मुझे पता चल जाता कि अगर उसमें पैसे नहीं मिल रहे तो मैं तुम्हें अपना रेगुलर बना लूँ। अरे वो सब तो ठीक है, फ़ोन आ रहा है आपको बड़ी देर से। हेलो। हाँ भाभी, बालकनी में आइए। अभी? हाँ अभी आइए, कुछ बात करनी है आपसे। अच्छा ठीक है, रुको मैं आती हूँ। कौन है मैडम? अरे मेरा देवर मुझे कॉल कर रहा है। देवर? आपने तो बोला यहाँ कोई नहीं रहता। हाँ घर में नहीं है, बाहर आया हुआ है, कुछ काम है। तुम यहीं रुको, मैं देख के आती हूँ। मैडम अगर मैं फंसा वसा ना तो आपको। अरे तुम क्यों फंसोगे? तुम 2 मिनट रुको, मैं देख के आती हूँ। जल्दी आइए। अब मैडम बिना फंसा फुसक ना दे। खैर कोई बात नहीं, जल्दी मैडम आप काम निपटाए निकले यहाँ से। उनको मैं बताता हूँ आज। क्या हो गया? क्यों मुझे बार बार कॉल करके डिस्टर्ब कर रहे हो? भाभी ये सब क्या है? हाँ रोज रोज नए लड़कों की बात आ रही है, कभी कबाड़ी वाला, कभी कूड़े वाला। बताओ समाज वाले मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे? सबकी निगाह ना हमारे घर पे ही होती है। अरे तो क्या लोगों के घर में स्विगी जोमेटो वाले नहीं आते क्या? भाभी ये तो आपको भी पता है कि स्विगी जोमेटो वाला आ रहा है या कोई और आ रहा है लड़का। पिछली बार मजदूर को लाई थी, पड़ोस वाले जो शर्मा अंकल है ना, वो देखे थे आपको, और भैया शिकायत कर देंगे तो क्या रह जाएगा आपका? ऐसा है ना, तुम्हारे भैया से क्या बात करनी, क्या बात नहीं करनी, वो मुझे पता है। और ये पड़ोस के शर्मा का ना मैंने ठेका नहीं ले रखा है। तुम्हारे भैया से मैंने पहले ही कहा था कि मुझे किसी अपार्टमेंट में रखना, मोहल्ले में लाके बसा दिया। क्या है ना भाभी, घर का बड़ा हूँ ना, ये सब सारी चीज़ें मुझे देखनी पड़ती है। समाज वाले मोहल्ले वाले उल्टा सीधा इल्जाम लगा देंगे घर पे। अब तुम ही तो घर के बड़े हो ना, तुम्हारे भैया के बाद ना मैं इस घर की मालकिन हूँ, मैं बड़ी हूँ। समझ में आया? तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। अच्छा मैं गलत काम कर रही हूँ? तुम क्यों नहीं करते? एक बार भैया को कॉल करके कंप्लेन ही कर दो मेरी, कर दो, ताकि मैं भी उनको बता सकूँ कि मैं तो भरी दोपहर में दिन दहाड़े लाती हूँ, तुम तो रात में और सुबह 4 बजे तक लड़की रखते हो। मेरी दोस्त थी ना। अच्छा, और फिर वो जो कल 1.5 लाख रुपए लिए थे, उसका हिसाब आज तक मुझे नहीं मिला। अरे भाभी आप तो ये सब बातें दिल पे ले रही है, मैं तो आपसे मजाक कर रहा था। वैसे भी देवर हूँ तो ये सब मजाक तो आपसे कर ही सकता हूँ ना। ये सब बातें आप दिल पे मत लिया करिए। वैसे भी जो काम आप कर रही है करिए ना, कौन डिस्टर्ब करने आ रहा है आपको? तुम और कौन? अरे ठीक है वो, अरे मैं इसलिए बुलाया था आपको ना कि वो जो आपकी जो फ्रेंड नहीं है प्रिया, उसका फिगर बहुत तगड़ा है। काम करिए ना, आप उससे सेटिंग मेरी करवा दीजिए। वो क्या है ना कि मेरी गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया है तो। अच्छा तो ये बात है, ठीक है। तुम कल मेरे घर पे एक पार्टी है, आ जाना। बाकी जिससे जो सेटिंग करनी होगी मैं वहीं करा दूँगी। अरे तो मैं पता चला मैं बात करूँ जाके, थप्पड़ वप्पड़ मार। अरे मैं हूँ ना। हाँ तो आप फिर बात कर लीजिएगा, प्लान भी बना दीजिएगा। और पीछे वाला जो होटल भी ना मेरा दोस्त का भी नया खुला है, चले जाएंगे उसी। चलो ठीक है, अब दोबारा मुझे कॉल करके डिस्टर्ब मत करना, मैं बहुत ज़रूरी काम कर रही हूँ। जाइए आप बिल्कुल काम करिए। भाभी ना क्या गजब की हैं यार, वो प्रिया सेटिंग करा देना। कहाँ गई थी मैडम आप? कौन था वैसे? अरे वो मेरा देवर था, बताया तो था उसको। कुछ बोल तो नहीं रहा था ना वो? अरे वो पूछ रहा था कौन है क्या है, मैंने बता दिया। चलिए अच्छी बात है मैडम, वरना भी मैं तो फंस जाता। चलो मैडम अब काम करते निपटते निकलते। हाँ निपटते। वैसे ये बताओ, इन सब चीज़ों में कितना कमा लेते हो तुम? क्या करना मैडम, ये सब जान के। दूर गांव में बस्ती थी जहाँ लड़कियाँ सस्ती थी, उनके बताया तो था कि तुमसे बोला था ना मैंने, जैसे मैं कहूँगी वैसे करोगे। अरे आप चिंता नहीं कर रही, आपको तो खुश कर दूंगा मैं मसाला मार के। जो पूछ रही है उसका जवाब दो। हाँ कितना कमा लेते हो इन सब से? अरे कमा लेते हैं मैडम, क्या करना, 1000-25,000 बस 25,000? और क्या? तुम तो मुझसे ही 10,000 रुपये ले रहे हो। अरे मैडम 10,000 तो आपसे ले रहा हूँ ना, मिला के महीने का 25,000। और आप जैसे ऑटो मॉडल के लिए तो 25,000 भी कम है। अच्छा ठीक है फिर। अच्छा मान लो तुम्हें 25,000 महीने का मिलता है, और तुम्हें अगर मैं एक ही दिन का 50,000 दे दूँ तो? अरे तब क्या मैडम, तो मैं राजा बन जाऊंगा। आप एक काम करो, जल्दी से पैसे दो और मैं निकलूँ यहाँ से।
हाँ हाँ, तुमने बहुत काम कर दिया ना मेरे लिए, और क्या। उसके बदले में तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। अरे कर लेंगे, हल चलाने हल हम चला लेंगे, उसकी चिंता मत। अरे हल तो चलाना है, लेकिन सिर्फ मेरे साथ नहीं, मेरी एक फ्रेंड है उसके साथ भी। अरे उसके साथ चला लेंगे, क्या दिक्कत है। मैंने काफी लड़कियों का गेम बजाया, आप चिंता नहीं कर। कितनी लड़कियों को बजा चुके हो आज तक? अरे मैडम, इसमें तो रोशन नाम का लौंडा, उसको बजा चुका हूँ। उसके बाद लड़कियों में इंटरेस्ट आया मेरा। ओह, तो मतलब शुरुआत लड़के से ही हुई थी? और क्या मैडम, शुरुआत हमेशा छोटी चीज़ों से की जाती है। ऐसा क्या किया उस लड़के ने जो लड़कियों में इंटरेस्ट आ गया? अरे मैडम, बात ऐसी ना, उसके गर्मी नहीं थी ना, बात ये। और लड़कियों में आजकल गर्मी बहुत होती है, तो बात तो हम समझ सकते हैं ना मैडम। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, मेरी एक फ्रेंड जो मैंने बताया अभी, वो आ ही रही है, तब तक हम लोग थोड़ा और बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि देखो दोनों साथ में ही करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अरे वाह, थ्रीसम ना, समझ गया मैडम, आओ करते हैं। वैसे वो लड़की काफ़ी फेमस है इस एरिया में, वो इन्फ्लुएंसर है। तुम्हें नाम पता है उसका? क्या नाम है? मुस्कान नाम है उसका। हाँ मुस्कान, अरे होगा कोई जान पहचान का नहीं है, लेकिन मेरे मुस्कान आगे बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं। हाँ, और मतलब उसकी फोटो दिखाऊं? गोरी चिट्टी फोटो सी। दिखा दो मैडम, तो और मजा आएगी, क्या ही करना। अरे दरअसल ना वो ये सब काम करके थक चुकी है अपना नॉर्मल वाला, हाँ, तो लाइए कुछ यार। तड़कता भड़कता चाहिए, तो मैंने कहा तुम्हें से मिलवा दो। अरे ये लड़की कौन है मैडम? इसकी फोटो आपके पास क्या कर रही है? इसकी फोटो तो हर दूसरे मर्द के फोन में है, हर किसी के साथ ये जाती रहती है। देखिए अभी मैडम, परसों इसने एक क्लाइंट निपटाया। देखिए मैडम, अपनी जबान को लगाम दीजिए, वरना मैं जबान खींच लूंगा आपकी, पता है, अपने हाथों से। और वैसे भी फालतू में मेरी गर्लफ्रेंड के ऊपर इल्जाम मत लगाइए, गंदा संदेह। तुम्हारी गर्लफ्रेंड? अरे वाह, तुम उसी में से, उन्हीं कैटेगरी में से तो नहीं है जो किसी भी इन्फ्लुएंसर को इंस्टाग्राम पे टिकटॉक पे देखते हो और फिर कहते हो इसके साथ तुम्हें शादी कर लो? नहीं मैडम, सच में मेरी गर्लफ्रेंड, आपको यकीन नहीं होगा, कैसे यकीन दिलाऊं। वैसे भी टपा टप करने आए थे, आप कहाँ मेरी गर्लफ्रेंड? अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है दिखाओ मेरे अपने फोन में फोटो मुझे। ये देखिए, तो सही में तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? ये ओयो की फोटो है। अब आपको यकीन हुआ? अच्छा, तो मतलब तुम दोनों ही एक दूसरे को धोखा दे रहे हो? नहीं मैडम, वो तो शादी करना चाहता हूँ, लेकिन उसका बाप नहीं मान रहा। उसके बाप का, जब तुम अच्छे पैसे नहीं कमाओगे तो मैं शादी नहीं कराऊंगा, तुम मजबूरन मुझे ये सब काम करना पड़ रहा तो है। तुम पैसे कमाने के लिए यही काम मिला तो तुमको खाली? अरे नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है, अब मजबूरी है। अब उसके बाप का डिमांड जो पूरा करना था, उसके बाप ने कहा था मुझे 3 महीने में कम से कम 30 लाख रुपए करके दो। 3 महीने में 30 लाख? ये तो बहुत ही 30 लाख बड़ी में रकम 3 है। लाख, सॉरी ज्यादा निकल गया। 3 लाख? हाँ तो मैडम। 3 लाख तो आराम से हो गए होंगे तुम्हारे। कहाँ मैडम, आप जैसी क्लाइंट जो नहीं मिलती, आप 10,000 दे रहे हो, लेकिन और लड़कियां कितने बचे हैं बाकी हो तुम्हारे पास? मैडम अभी 2 लाख रुपए से 1 लाख मैंने इकट्ठा कर लिए मैडम। अच्छा, 1 महीने में 1 ही लाख इकट्ठा हो पाया। ठीक है, 1 मिनट यहीं रुको, मेरे मैडम पास कुछ है। अब कहाँ जा रही हैं? अरे रुकोगे 2 मिनट, तुम्हारे ही भले के लिए कह रही हूँ। ठीक है मैडम, जल्दी आइए, वरना बहुत बड़ी दिक्कत में फंस जाऊंगा मैं। ये लो पूरे 1 लाख रुपए। इतने सारे पैसे आपने मुझे क्यों दिए मैडम? मैं चाहती हूँ ना कि उस खूसट बुड्ढे के मुंह पे ये पैसे फेंक के तुम अपनी वर्थ प्रूफ कर सको। अरे मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे इतने बारे में सोचा। क्योंकि वैसे उस भी- बुड्ढे से मेरी कुछ पर्सनल दुश्मनी भी है। क्यों मैडम, आप उसके साथ भी गई थी क्या? नहीं नहीं, उसने ना, बहुत पुरानी बात है, कभी मैं आगे बताऊंगी तुमको। फिलहाल अभी तुम 1 लाख रुपए लेके उस बुड्ढे के पास जाओ और उसके मुंह पे मारो। कितने थे तुम्हारे पास? 1 लाख थे ना? हाँ, 1 2 लाख लाख थे। तुम्हारे पास हो गए। और एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें एक नौकरी भी देती हूँ। अरे मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। कितना पढ़े लिखे हो? मैडम पढ़ा लिखा तो मैं ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन है? हाँ। तो फिर तो कोई बात ही नहीं Graduation है, complete है। आराम से तुम मेरी कंपनी में जॉब लो, 50 से 60 हजार रुपए तुम्हारी सैलरी होगी, बाकी इंसेंटिव चाहे जितना कमा लो। अरे वाह 15-20 दिन में तो तुम्हारी सैलरी कवर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने हमारे तो, लेकिन मैडम आप वादा कीजिए मेरी गर्लफ्रेंड से कुछ नहीं बताएंगे। मैं तो गर्लफ्रेंड से कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन मैंने जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में बताया है वो 100% सच है। अब तुम समझ लो कि उसको कैसे डील करना है। आराम से जगह जगह ओयो में जा जाके क्लाइंट उठाती है वो। अरे मैडम, मैंने लड़कियों को तो बहुत ठोका है, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड ऐसा कर सकती है, मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था। और आप ऐसी बातें बोल रही हो। वही मैं कह रही हूँ, अब उसके साथ तुम्हें क्या करना है वो तुम जानो, लेकिन ये सब काम तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। लेकिन एक बार मैडम अपनी गर्लफ्रेंड को ठोकूंगा। अरे जो करना है करो, वो तुम्हारी अपनी मर्जी है। ये पैसे उठाओ और एक काम करो, अपना नंबर देना मुझे। नंबर ले लीजिए मैडम। मुट्ठल नाम तो सेव कर दिया मैडम। नाम भी तुम्हारे अजीब ही हैं। चलो ठीक है, मैं तुम्हें कांटेक्ट करती हूँ, और आगे मेरे ऑफिस में क्या काम करना है, कैसे काम करना है, वो मैं समझाऊंगी। अरे बहुत बहुत शुक्रिया मैडम,
आप उसको कुछ मत बताइएगा, मैं जब तक उसको ठोक नहीं लूँगा तो मुझे चैन नहीं आएगा। अगर आपने उसे बता दिया कि मैं सब चीज़ पता चल गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अच्छा ठीक है, अभी पैसे उठाओ और निकलो यहाँ से। ठीक है मैडम, जाता हूँ। बाय। सही लड़का है, इसको मैनिपुलेट करना काफ़ी आसान होगा। एक बार इसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बताया है तो ये इतना ऑपोजिट हो गया। अभी मैंने उसकी गर्लफ्रेंड की वीडियोस दिखा दी तब तो ये पागल ही हो जाएगा। खैर, सान्नू की